नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया गया है। यदि आप एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट गुड्स की प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर लीजिए सीए सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा कुछ गुड्स परचेज की गई यानी कि स्क्रैप, और इसके लिए उसने टैक्स इनवॉइस भी प्रोड्यूस की, जीएसटी ऑफिसर को ई-वे बिल भी प्रोड्यूस किए, और ये भी बताया कि जो गुड्स हैं वो ट्रक में ट्रांसपोर्ट हुई हैं और जो पेमेंट है वो भी आरटीजीएस और एनईएफटी के द्वारा की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग डीलर के द्वारा गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट नहीं कराया गया, जिसके बाद के जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया कि टैक्स पेयर ने जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है वो गलत तरीके से अवेल किया है, ये अवेल नहीं किया जा सकता। जबकि टैक्स पेयर का कहना था कि इस केस में सेलिंग डीलर ने टैक्स नहीं पे किया है, इसलिए उससे रिकवरी की जाए, उसे इनपुट एज क्रेडिट का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रेसिपिएंट के ऊपर होता है, यानी कि जो व्यक्ति गुड्स को परचेज कर रहा है उसे प्रूव करना है कि उसने इनपुट एज क्रेडिट जो क्लेम किया है वो उसे लेने के लिए एलिजिबल है। इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा सिर्फ टैक्स इनवॉइस दी गई है, ई-वे बिल दिया गया है, जीआर और पेमेंट के प्रूफ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि फ्रेट चार्जेस कैसे पे किए गए हैं। जो एक्नॉलेजमेंट है गुड्स की डिलीवरी की वो भी नहीं दिखाई गई है, टोल रिसीट भी नहीं दिखाई गई है, और इसकी जो पेमेंट है टोल रिसीट की वो भी नहीं दिखाई गई है। तो इस प्रकार ये प्रूव नहीं होता है कि जो एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट है गुड्स की वो हुई है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जेन्युइन है, और ना ही यहाँ पे सेलिंग डीलर के द्वारा जीएसटी 2 में अपलोड की गई है कोई डिटेल। तो इस प्रकार जीएसटी डिपार्टमेंट इस केस में एक्शन ले सकता है रिसिपिएंट के अगेंस्ट कि उसने जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है वो गलत तरीके से क्लेम किया है। दोस्तों, इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इस केस में जो टैक्स पेयर है वो प्रूव करने में फेल हुआ है कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट गुड्स की हुई है और जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है। दोस्तों, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। किस व्हीकल से वो माल आपके पास आया, उसका व्हीकल नंबर क्या है, फ्रेट का पे किया गया है, कैसे पे किया गया है, किसके द्वारा पे किया गया है, ताकि आप इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम कर पाएँ राइटली। दोस्तों, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।